गुड मॉर्निंग स्टूडेंट. सो टुडे वी आर गोइंग टू सॉल्व अनदर क्वेश्चन ऑफ कंजम्पशन फंक्शन. ठीक है, ये क्वेश्चन जो है CBSE सैम्पल पेपर 2010 में आया हुआ है. ओके, सो गिवन बिलो इज़ द कंजम्पशन फंक्शन ऑफ एन इकोनॉमी C इज इक्वल्स टू 100 प्लस 0.5y. ठीक है, यानी कि हमें क्या दे दिया, एक कंजम्पशन फंक्शन दे दिया C इज इक्वल्स टू 100 प्लस 0.5y. ठीक है, अब क्या बोल रहे हैं कि विद द हेल्प ऑफ a numerical example show that in this economy as income increases APC will decrease. अच्छा, तो हमें क्या बताना है कि जैसे जैसे इनकम बढ़ रही है वैसे वैसे APC जो है वो डिक्रीज़ हो रहा है. ठीक है, APC तो डिक्रीज़ होना, APC डिक्रीज़ हो रहा है और इनकम इंक्रीज़ हो रही है. ठीक है, ये हमें बताना है. तो चलो अपन क्या लेंगे, अपन बहुत सारी इनकम ले लेंगे 3-4, और फिर उसके बाद अपन जो है इनकम को इसमें पुट कर देंगे तो कंजम्पशन आ जाएगा, और फिर कंजम्पशन अपॉन इनकम करेंगे तो APC आ जाएगा. ठीक है, सो हम बता भी पाएंगे कि जब इनकम बढ़ रही है तो APC कम हो रहा है. ठीक है, चलो तो सबसे पहले अपन यहाँ पे एक टेबल बनाते हैं. ठीक है, यहाँ पे तो क्या आएगा, अपना इनकम आ जाएगी. ठीक है, इनकम या फिर अपन वाई भी बोल सकते हैं. ठीक है, यहाँ पे अपन क्या निकालेंगे, कंजम्पशन. ठीक है, सी जो कि अपन कैसे निकालेंगे, फॉर्मूला यानी कि कंजम्पशन फंक्शन पुट करके. ठीक है, 100 प्लस 0.5y. ठीक है, और यहाँ पे अपना APC कैसे निकलेगा, कंजम्पशन अपॉन इनकम. ठीक है, चलो तो अब सबसे पहले अपन इनकम को क्या मान लेते हैं, लेट्स सपोज 100, 200, 300, 400, 500. ठीक है, बस इतनी बहुत है ना. अब कंजम्पशन फंक्शन में यहाँ पे इनकम की वैल्यू पुट करते जाएंगे. ठीक है, सो सबसे पहले यहाँ पे C इज इक्वल्स टू 100 प्लस 0.5 और इंटू 100. ठीक है, फिर उसके बाद सेकेंड वाले में C इज़ इक्वल्स टू 100 प्लस 0.5 इंटू 200. ठीक है, क्योंकि अभी इनकम कितनी है, 200 है. ठीक है, अब इनकम कितनी हो जाएगी, 300. सो C इज़ इक्वल्स टू 100 प्लस 0.5 इंटू 300. नेक्स्ट इज C इज़ इक्वल्स टू 100 प्लस 0.5 इंटू 400. और लास्ट C इज़ इक्वल्स टू 100 प्लस 0.5 इंटू 500. ठीक है, अब यहाँ से अपन कंजम्पशन निकाल लेते हैं. ठीक है, तो चलो इसको सॉल्व करते हैं. ओके, कितना आएगा ये सॉल्व करने पे, ये अपन देखते हैं. चलो तो कोई भी एक को सॉल्व कर लेते हैं यहाँ पे नीचे, है ना. ये रफ वर्क है. ठीक है, ये अपनी टेबल कंटिन्यूसली चल रही है. ठीक है, मैं यहाँ पे स्केल से नहीं बना रही हूँ, तुम लोग स्केल से पूरी इसको ऐसे टेबल बना के यहाँ पे कॉलम बना देना, 3 कॉलम हो जाएंगे. ठीक है, और फिर ये अपने 5 कॉलम. ठीक है, चलो तो सबसे पहले कोई सा भी सॉल्व कर लेते हैं. ठीक है, C इज़ इक्वल्स टू 100 प्लस 0.5 इंटू 100 करेंगे. सो ये पॉइंट हटा, नीचे एक 0 आ जाएगा, 0 से 0 कैंसिल. 10 इंटू 5 कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा. सो 100 प्लस 50 करेंगे, सो ये 150 हो जाएगा. ठीक है, सो पहला तो अपना 150 आ गया, तो वैल्यू पुट कर देते हैं. 150 कंजम्पशन आ गया. ठीक है, अब नेक्स्ट वाला कैसे हो जाएगा, C इज़ इक्वल्स टू 100 प्लस 0.5 इंटू 200. पॉइंट हटा, नीचे एक 0 आया, 0 से 0 कैंसिल. 2 5 ज़ 10. सो 100 प्लस 5 2 ज़ 10 और ये 0. सो 100 प्लस 100 कितना हो जाएगा, 200 हो जाएगा. ठीक है, सो यहाँ पे 200 आ जाएगा. ठीक है, अब इसको डायरेक्ट कर लेते हैं. ठीक है, 5 3 ज़ 15 हो जाएगा, सो 150 आ जाएगा. 150 प्लस 100 करेंगे तो 250 आ जाएगा, तो 250 आ जाएगा. ठीक है, फिर उसके बाद 5 4 ज़ 20, सो 200 हो जाएगा. 200 प्लस 100 करेंगे सो 300 हो जाएगा. देन 5 5 ज़ 25 होता है, 25 मतलब 5 5 ज़ 25, तो ये 250 हो जाएगा. 250 प्लस 100 करेंगे सो 350 हो जाएगा. ठीक है, सो 150 200 250 300 350, ये हमारा कंजम्पशन आ गया. अब बस यहाँ पे वैल्यू पुट करनी है. APC पहला वाला कितना हो जाएगा, कंजम्पशन यानी 150 अपॉन इनकम कितनी है 100. 150 अपॉन 100. दूसरा कैसे हो जाएगा, कंजम्पशन है 200 अपॉन इनकम कितनी है 200.
तो ये वाला तो 1 आ गया, ठीक है। चलो नेक्स्ट कंजम्पशन कितना है 250, सो 250 अपॉन इनकम कितनी है 300, सो यहाँ पे 300, ठीक है। नेक्स्ट जो कंजम्पशन है वो कितना है 300 अपॉन इनकम कितनी है 400, और लास्ट कंजम्पशन कितना है 350 अपॉन इनकम कितनी है 500, ठीक है। अब सॉल्व करते हैं। सबसे पहले 150 अपॉन 100 को सॉल्व करते हैं। सो 150 अपॉन 100, 0 से 0 कैंसिल, और ये 0 ऊपर जाके पॉइंट में कन्वर्ट हो जाएगा, सो 1.5 आ गया, ओके। सो फर्स्ट वाला हो गया 1.5, सेकेंड वाला 1 आ गया था। 250 अपॉन 300 करते हैं। 250 अपॉन 300, 0 से 0 कैंसिल, और इसको अपन 5 से कैंसिल करते हैं। सो 5 6 30, 5 5 25। अब 5 डिवाइडेड बाय 6, सो 6 बड़ा है 5 छोटा है, 0 लगाएंगे। फिर उसके बाद पॉइंट लगा के यहाँ पे 0 लगा देंगे। यहाँ पे 6 8 ज़ 48 होता है ना, 6 8 ज़ 48 लेते हैं, ठीक है। फिर ये 20 आ जाएगा यहाँ पे 20, ठीक है। अब 6 के टेबल में 20, सो 6 3 ज़ 18, 1 8 माइनस करेंगे, फिर से 2 आ जाएगा, ठीक है। सो ये ऐसे 2 2 2 2 कंटिन्यू चलता रहेगा, तो अपन 0.83 को ही ले लेते हैं, ठीक है। सो थर्ड वाला अपने पास आ गया 0.83। नेक्स्ट है 300 अपॉन 400, सो यहाँ पे आ जाते हैं 300 अपॉन 400, सो 0 से 0 कैंसिल, 3 डिवाइड बाय 4 करते हैं, ठीक है। यहाँ पे करते हैं 3 डिवाइडेड बाय 4, फिर से 4 बड़ा है 3 छोटा है, 0 लगाएंगे, फिर पॉइंट लगा के यहाँ पे 0 लगाएंगे, एंड 4 7 ज़ा 28 होता है, सो 28 माइनस करेंगे, यहाँ पे 2 आ जाएगा, फिर यहाँ पे पॉइंट तो लग ही रहा है, 0 लगा देते हैं। 4 5 ज़ा 20 होता है, ठीक है। सो ये अपना पूरा चला गया 0.75, ये हो गया 0.75, ठीक है। अब 350 अपॉन 500 करते हैं। सो 350 अपॉन 500, 0 से 0 कैंसिल, एंड 35 एंड 50, ओके। सो 5 की टेबल में देखते हैं। 5 7 ज़ा 35 एंड 5 10 ज़ा 50, तो बस ये तो हो गया 7 अपॉन 10, ठीक है। ये 10 का जो 0 है ये ऊपर जाके पॉइंट में कन्वर्ट हो जाएगा, तो 0.7 आ जाएगा, ठीक है। 0.7 यहाँ पे वैल्यू पुट कर देते हैं 0.7, ठीक है। अब देखो ये अलग अलग है, ठीक है, ये यहाँ पे ऐसे है, ठीक है। चलो तुम लोग टेबल से अच्छे से बनाओगे ना तो वो अच्छा मतलब दिखेगा, ठीक है। चलो तो बस अब अपन यहाँ पे क्या लिख देंगे एंड में कि येस वी हैव प्रूव्ड दैट, ठीक है, कि हमें एक एग्जांपल लेके शो करना था, तो अपन ने शो कर दिया, राइट। कि देखो जैसे जैसे अपनी इनकम बढ़ रही है, इनकम पहले 100 थी फिर 200 हो गई, ठीक है। सो हमारा APC क्या हो गया, पहले 1.5 था फिर 1 हो गया, ठीक है। तो मतलब जैसे जैसे इनकम अपन बढ़ा रहे हैं, अपना जो APC है वो जो है वो कम होता जा रहा है, ठीक है। पहले 1.5 था, फिर 1 रह गया, फिर 0.83 रह गया, फिर 0.75, और अब सिर्फ 0.7 रह गया, ठीक है। लेकिन अपनी इनकम तो बढ़ती जा रही है, राइट। तो ये अपन ने शो कर दिया, ठीक है। सो जब तुम लोग टेबल अच्छे से बनाओगे तो ये कुछ ऐसा दिखेगा, ठीक है, अच्छा दिख रहा है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, थैंक यू।